नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह में आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस सप्ताह तो कामसूत्र का नंबर आएगा, और आना भी था। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो बना भी लिया था, उसको एडिट करना बाकी था और वो वीडियो मेरे मोबाइल में से डिलीट हो गया। इधर एक विद्यार्थी का मैसेज आता है कि सर मार्च में 3 तारीख से एग्जाम हैं, तो उससे पहले पहले तर्क संग्रह पूरी कर दीजिए। बात तो बिल्कुल सही है, परीक्षा में कामसूत्र तो पूछा नहीं जाएगा, तो तर्क संग्रह की अभी अनिवार्यता है, तो हम पहले तर्क संग्रह को ही पूरा करेंगे। कामसूत्र तो कभी भी पढ़ा जा सकता है, कभी भी जाना जा सकता है, और पारदारिक प्रकरण चल रहा उसमें, वो कोई इतना महत्वपूर्ण प्रकरण नहीं है। वैसे कामसूत्रकार ने जो लिखा उसमें कुछ भी बिना महत्वपूर्ण नहीं है, सब कुछ महत्वपूर्ण ही है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से उसको कभी भी हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए तर्क संग्रह पे आगे बढ़ते हैं। हमने कारण को जाना, हमने करण को जाना। कारण के संदर्भ में हमने समवाय को समझा कि जहां अयुत सिद्ध संबंध होता है वहां समवाय संबंध माना जाता है, और उसी में समवाय कारण रहता है। चलिए यहां पे तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, हम प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। करण कहिए, प्रमाण कहिए, मैंने आपको कहा था वही की बात है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है, कारण है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रमाण बना करता है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। चलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करें, इससे पहले हम थोड़ा प्रमाणों के बारे में जान लें। मुख्यतया जो हम तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं उसमें 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन अगर हम प्रभाकर मिश्र के मत के अनुसार चलेंगे, जो एक मीमांसक हैं, तो वो अर्थापत्ति को भी 5वां प्रमाण मानते हैं। अगर हम कुमारिल भट्ट की तरफ चलेंगे, वो भी मीमांसक हैं, और थोड़ा वेदांतियों को भी सुनेंगे, तो वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति के अतिरिक्त एक अनुपलब्धि नाम का 6ठा प्रमाण मानते हैं। कुछ पौराणिक, ऐतिहासिक इनको भी प्रमाण मानते हैं। तो ये प्रमाणों को स्वीकार करने की जो परंपरा है ना, कोई 8, अरे भैया 9 प्रमाण तक मिलते हैं, चेष्टा को भी प्रमाण मान लेते हैं। तो चलिए 9 प्रमाण कौन कौन से होते, पहले आप उनको जान लीजिए, जिससे कि आपको कभी इस संदर्भ में चर्चा करनी पड़े तो आप कर सकें। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये तो न्याय वैशेषिकों के द्वारा स्वीकृत हैं ही हैं। इसके अलावा आपने अर्थापत्ति के बारे में भी कई बार सुना होगा। ये 5 जो प्रमाण हैं, इनसे तो लगभग सभी लोग परिचित हैं। लेकिन इसके बाद जो 6ठा प्रमाण है उसका नाम है अनुपलब्धि। 7वां प्रमाण है उसका नाम है पौराणिक। 8वां प्रमाण है उसका नाम है ऐतिह्य, यानी ऐतिहासिक कह सकते हैं। और 9वां जो प्रमाण है उसका नाम है चेष्टा। अब जिनको आप पौराणिक कहते हैं, जिनको आप ऐतिहासिक कहते हैं, वो आपको किस रूप में मिलते हैं? शब्द रूप में ही तो मिलते हैं। तो आप तो वाक्यम शब्दा में उसका समावेश हो जाता है। अनुपलब्धि का समावेश आप अभाव में देख सकते हैं, और जो अर्थापत्ति है उसका तो अनुमान में समावेश हो ही जाता है। चेष्टा जो है उसको तो किस तरीके से आप एक प्रमाण मान सकते हैं, ये एक प्रश्न ही है। तो हमारे लिए यहाँ बाकी के जो प्रमाण हैं वो विचारणीय नहीं है।
4 ही प्रमाणों पे हम यहाँ विचार करेंगे, वही तर्क संग्रहकार ने किया है। और उसमें प्रथम प्रमाण जो है उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हुए कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। भाई इंद्रियों के सन्निकर्ष से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, भाई प्रत्यक्ष के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसको सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना गया है, आप ऐसा कह सकते हैं। प्रत्यक्ष वैसे तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ लें तो अक्षः प्रति, यानी आंखों के सामने जो, उसको ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा। लेकिन जब यहां ये कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मिलने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब हम जरा प्रयोग में देखें इसको कि किस प्रकार से होता है। तो आप कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा बॉस। आप ना नहीं कह सकते, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे कभी आप ऐसा भी कहते यार मैंने अपने कानों से सुना है, मैं दूसरों की कही सुनी बात नहीं करता हूं, मैंने स्वयं सुना है। अजी साहब, मैंने स्वयं चख के देखा है, उसके जैसा मीठा आम मैंने पहले कभी खाया ही नहीं, मैंने स्वयं चख के देखा। मैंने अपनी जिह्वा के द्वारा स्वयं उसका टेस्ट किया है, मैंने उसकी गंध देखी है, क्या सुगंधी है, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। इस प्रकार से आप अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब किसी तत्व, किसी पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं ना, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हुई एक सीधी सीधी बात, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण का सीधा सीधा अर्थघटन जो तुरंत आपकी समझ में भी आ गया होगा। लेकिन तर्क संग्रह की भाषा में तो हमें उसको समझना पड़ेगा ना। तो इंद्रिय के सन्निकर्ष से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उस प्रत्यक्ष ज्ञान को जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से होता है वो कारण है, या उसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं। अब कहते ये हैं कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये 2 प्रकार का होता है। तद दुविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। एक निर्विकल्पक ज्ञान है और एक सविकल्पक ज्ञान है। निर्विकल्पक ज्ञान वो है कि जिसको आपने देखा लेकिन जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। एक मार्केट से आप जा रहे हैं, 100, 200, 500 आदमी आपकी आंखों के सामने से कुछ इधर निकल जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं, लेकिन आपकी आंख कहीं टिकती नहीं है। आने जाने वाले आते जाते रहते हैं, आप अपने काम में लगे रहते हैं। अचानक कोई आपकी पहचान वाला व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखता है और आपकी नज़र ठहर जाती है, क्योंकि उसको आप जानते हैं। इसलिए उसके साथ जो आपकी पहचान है वो आपका सविकल्पक ज्ञान करवाती है, और बाकी सबके जो दर्शन हुए थे वो निर्विकल्पक ज्ञान था। देखिए, कहीं भी कोई भी तर्क संग्रह को पढ़ाते समय इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा, ये तो सिर्फ मेरा ही काम है। यहां पे कहा है यथेदम किंचिदिति, ये कुछ है, क्या है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, क्योंकि आंखों से आपने देखा है। अब मान लीजिए कोई ऐसा फल है जिसको आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये व्यक्ति कौन है? भाई एक व्यक्ति है, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कौन है? कोई फल आपने देखा, पहली बार देखा, आप नहीं जानते ये कौन सा फल है, तो आप क्या कहेंगे कि आपने क्या देखा है? तो ये जो ज्ञान होता है इसको निर्विकल्पक ज्ञान कहा है, क्योंकि आंखों से
प्रत्यक्ष उसको देखा है, इंद्रिय के साथ उसका प्रत्यक्ष सन्निकर्ष हुआ है। लेकिन चूंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए यथ इदम किंचित इति, जो आपको ये कुछ है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, व्यक्ति के बारे में कहेंगे तो आप कहेंगे हाँ कोई व्यक्ति था तो सही, मैं वहां गया तो एक व्यक्ति बैठा था, कौन था मैं नहीं जानता हूं। तो ये निर्विकल्पक ज्ञान है। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, जिसके साथ आप परिचित हैं वो सविकल्पक ज्ञान है। यथा डित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम, जैसे आप कहें कि फलाना व्यक्ति, कि मैं वहां गया और वहां तो मोहन बैठा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से मोहन को देखा है। तो अगर आप मोहन को जानते हैं तो आप कह देंगे कि वहां मोहन बैठा था। या वहां मैं गया तो बहुत बड़ा सा तरबूज रखा था, नहीं मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि वहां तरबूज तो था। तो जिसके बारे में आप जानते हैं, जब उसका प्रत्यक्षीकरण होता है तो वो सविकल्पक ज्ञान होता है। और जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिससे आप परिचित नहीं होते हैं, जब उसके साथ मुलाकात होती है तो उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। अब सविकल्पक में जो उदाहरण दिए हैं कि डिथोयम, यानी डिथ यानी नामकरण को कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, आप जिसका नाम जानते हो, ये रश्मि है, ये मोहन है, ये गीता है, ये सीता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये सारे नाम हुए। इसी प्रकार से किसी की वेशभूषा के आप आधार पे आपने अंदाज लगा लिया कि भाई नहीं वहाँ एक कोई ब्राह्मण बैठा हुआ था, बड़ी सी चोटी थी, माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ था, क्या दिव्य मूर्ति थी। किसी को वस्त्रों के आधार पे आपने पहचान लिया कि कोई संत है, किसी के रंग के आधार पे हाँ नहीं वो काला व्यक्ति था, वहाँ श्यामोयम, वो काला व्यक्ति था, वो गोरा व्यक्ति था, अरे एक व्यक्ति बैठा था जो एकदम गोरा चिट्टा था। अब ये जो आपके मन में एक पहचान कायम होगी, जिसने आपको एक अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, इसलिए वो ज्ञान जो है ना, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके स्वरूप ने जो आपको आकर्षित कर लिया है, इसलिए वो ज्ञान सविकल्पक हो गया। लेकिन जिसको आप देखते हैं और जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है, वो आपका निर्विकल्पक ज्ञान होता है। चलिए, प्रत्यक्ष की चर्चा हमने की कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, और उसके दोनों स्वरूपों की बात की। अगले वीडियो में हम इसको आगे समझेंगे। धन्यवाद, आनंद लीजिए, और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।